एलेंटास बेक लिमिटेड, मतलब गजब की कंपनी, और आज इलेक्ट्रिकल्स की बातें हो रही है। और ये कंपनी 13,000 के लेवल से नीचे आया हुआ स्टॉक है। 13,000 के लेवल से आज हमें 11,000 11,500 के बीच में जब मिलता है तो बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक। और उससे भी बढ़िया बात है कि मैं टारगेट भी बड़े लाया हूं, 13,750 का टारगेट लाया हूं, क्योंकि ये कंपनी मुझे बहुत बढ़िया दिख रही है। फंडामेंटल्स को चेक कर रहे हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव। लास्ट मैंने 25 नवंबर 2021 को दिया था, और जेम्स में कम बार कवर किया है, वही लिक्विडिटी वाज द रीजन। बट फंडामेंटल्स इतने बढ़िया है कि मैं इस बार सोचा कि मुझे करना ही पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात, आज इलेक्ट्रिकल्स की बात हो रही थी, तो इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंपनी एक तरीके से रॉ मटेरियल बनाती है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स, थोड़े स्टॉक्स कम चल रहे थे केमिकल्स वाले, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा थोड़ी बहुत पिटाई भी हुई। एक अच्छा सा कंसोलिडेशन के बाद जब ये लोग मूव किए तो थोड़ा दिन से मैं वॉच कर ही रहा था। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इनके स्पेशलिटी केमिकल्स यूज होते हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग मटेरियल से बना रहे हैं, और ये पूरा सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है। और होम अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और वार्निशेस और इन सब में इनके प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन है। तो एक अच्छी कंपनी, एक एमएनसी कंपनी, अगेन ऑल्टाना ग्रुप, मतलब एक इंटरनेशनल स्पेशलिटी केमिकल्स ग्रुप है, उनका मेजर शेयर होल्डिंग है। और अब देखिए फंडामेंटल्स पे आता हूं तो 28% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 31% रही है, सेल्स की कैगर की 20-21%। जीरो डेट कंपनी लाजमी है। इस टाइप के फंडामेंटल्स वाली कंपनियां मैंने देखा बहुत सारी, हम एक के बाद एक देते हैं, बट वो सब जीरो डेट कंपनी ही टाइप की होती है। और भाव बढ़ा है तो कई बार जेम्स में मुझे कई लोग बोलते हैं, ट्विटर पे भी डालते हैं कि आप इतने बड़े भाव के स्टॉक क्यों देते हैं लोगों को? 10-20 रुपया, 100 रुपया, 150, 200, 500 रुपए के अंदर वाले स्टॉक बढ़िया लगते हैं, बट ये स्टॉक भी अपना ही चाल देते हैं, परसेंटेज गेन्स के हिसाब से ये भी देगा। और 10 रुपए की फेस वैल्यू और बहुत छोटी इक्विटी है, सिर्फ 8 करोड़ की इक्विटी वाला स्टॉक है, एंड 800 करोड़ के रिजर्व्स वाला स्टॉक। फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था मैं, 173 करोड़ के टॉप लाइन के सामने 191 करोड़ का टॉप लाइन, 35 करोड़ के बॉटम लाइन, मतलब मैं जून 2023 और 24 को कंपेयर कर रहा हूं, सो दैट इज द रीजन। और 20% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, जो कि बहुत बढ़िया, पिछले कुछ क्वार्टर से 20s में आ गई है, पहले लेट टीन्स में रहती थी। और 42 करोड़ का पैट, मतलब हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस में पैट पे। फिर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो प्रोमोटर्स की इंप्रेसिव 75% होनी है, जो कि एलेंटास जीएमबीएच ग्रुप है। और एफआईआईज और डीआईआईज मिला के करीब 12% के लगभग होल्ड करते हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक स्टोरी है, बढ़िया कंपनी है। और मुझे लगता है कि ये बाय एंड फॉरगेट टाइप की स्टोरीज है। जो पहली बार मैंने रेकमेंड किया था तो 2300 के लगभग रेकमेंड किया था, वहां से ऑलरेडी, वो भी 2020 में, वहां से 4 गुना 5 गुना, और ये और दमखम रखता है कि आगे भी ऐसा ही रिटर्न देगा। तो बिल्कुल इस स्टॉक को बाय एंड फॉरगेट के हिसाब से लिया जा सकता है, बट इमीडिएट टारगेट्स आप 13,530, 13,750।